बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र सिर्फ मट्टी का घड़ा नहीं। तर्जमा, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। तशरीह, एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को याद किया करो क्योंकि कब्र हर रोज़ ये ऐलान करती है, मैं वहशत व तन्हाई का घर हूँ, मैं मट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जिस वक़्त कोई नेक आदमी कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसे खुशामदीद कहती है और फिर इसकी नज़र जहाँ तक जाती है वहाँ तक खुल जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और जब कोई बुरा आदमी कब्र में आता है तो कब्र इसे कहती है, तेरा आना नामुबारक, बुरा किया जो यहाँ आया, आज मेरा सलूक देखेगा। फिर वो कब्र चारों तरफ से यूं तंग हो जाती है कि इससे आदमी की पसलियां आपस में मिल जाती हैं और 70 बड़े बड़े सांप इस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इनमें से एक सांप भी अगर ज़मीन पर फूंक मार दे तो रहती दुनिया तक कोई सब्ज़ा ना उगे। ये अजदहा इसे क़यामत तक मारता रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। इसलिए कब्र को ये ना समझो कि वो आराम और सोने की जगह है, बल्कि आखिरत की पहली मंजिल है। यहाँ से आखिरत का मामला शुरू हो जाता है और यहाँ मिलने वाला अज़ाब व सवाब क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।